ओम शांति। आज का अगला अध्याय मातेश्वरी जगदम्बा जी की सर्व विद्याओं की संपूर्ण देवी मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमार भ्राता संत राम जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते हैं कि सितंबर 1956 में मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था और धौलपुर हाउस में हमको ठहराया गया। जब प्रथम दिन कोटा हाउस में के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा मीठी मम्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरते हुए अलौकिक आकर्षण केंद्र बनी हुई है। बाबा की गोद लेने के पश्चात मम्मा की गोद में गए। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी माँ मुझे मिल गई। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल, स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई। अवतरित देवी, वास्तव में प्रथम मिलन में मुझे उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी, जो पवित्रता, सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु अवतरित हुई हूँ। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा यज्ञ प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेती थी। सौभाग्य की परम लौट मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था। हमारी सौभाग्य की परम लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवार्थ कानपुर आ रहे हैं। मम्मा के आने पर वहां पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली का के बाद में भी तिलक नगर के सेवा केंद्र पर जहाँ आदरणीय मम्मा ठहरी थी हम पहुंच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थी तो वहां भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम जाते रहे। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफी समय वहां रही। फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवार्थ मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञानेश्वरी ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ बार बार पढ़ती थी। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन है। वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर उन्होंने प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वह उसे व्यवहारिक रूप से अनुभव कर लेती थी तथा उसमें सहज स्थित हो जाती थी तथा ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। वह किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझती थी, जिससे सुनने वाले को उसकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था एवं उनके संशय दूर हो जाते थे। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व सतह योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के महामंत्र को स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई थी तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही थी। वह जब योग निष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को भी शांति एवं शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की जननी दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी जी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थी, अथवा यूं कहें कि वह दिव्य गुणों की जननी थी। अंतर्मुखता, गुण ग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, साक्षी दृष्टि, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल व एक रस स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सब गुणों की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। जिस ब्रह्मावत्स ने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।
इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार ने अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय से आए। उस समय यज्ञ की अनेक बूढ़ी माताएं एवं कुछ युवा भाई बहनें समर्पित रहते थे। यज्ञ का समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान उस समय उपलब्ध नहीं था जहाँ पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन के बाहर सेवा पर गए हुए थे। आप कल्पना करें कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी, कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चलेगी। मामा ऐसी विषम परीक्षा में के समय पर विशेष योग का प्रयोग करती थी तथा स्वयं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने परिपक्व अचल अडोल एक रस स्थिति द्वारा पार कर लेती थी। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया तथा स्वयं मम्मा ने जो शक्ति सेना की सेनानी थी, अपनी गहन शांति की शक्ति से स्थान को रूहानियत से मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल अडोल एक रस स्थिति में देखकर अन्य यज्ञवत्सी निसंकल्प स्थिति में रहे और साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश जी ने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास का अवसर और ले लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर आकर श्री सचिव से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया और उनके द्वारा आबू स्थित एसडीएम को शीघ्रगामी स्थगन आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वर जी के अनेकानेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण हो गया। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वाह मम्मा वाह। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।